सवाल नंबर 1, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? सवाल नंबर 2, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? सवाल नंबर 3, राम मंदिर किस शैली में बनेगा? सवाल नंबर 4, वर्तमान समय में रामलला के मुख्य पुजारी कौन है? सवाल नंबर 5, रामलला के मुख्य पुजारी का वेतन कितना है? सवाल नंबर 6, राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? सवाल नंबर 1, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? सोमपुरा परिवार से जुड़े चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार हैं। बता दें कि साल 1987 में भी राम मंदिर का नक्शा वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा ने ही तैयार किया था। वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा की सबसे अनोखी बात यह है कि इनके पास वास्तुकला की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है। इसके बाद भी इन्हें मंदिरों के नक्शे के लिए देश विदेश से न्योता मिलता है। 79 साल के चंद्रकांत सोमपुरा ने नागर शैली के 131 मंदिर देश विदेश में बनवाए हैं। इस काम में उनके पुत्र भी उनकी मदद करते हैं। वैसे राम मंदिर में सोमपुरा के सुझाए मॉडल में थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावित मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा और इसमें 3 की जगह 5 शिखर होंगे। इसके अलावा राम मंदिर के नक्शे में मौलिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा ने पूरे देश और दुनिया में नागर स्टाइल के मंदिरों का नक्शा तैयार किया है। लंदन के प्रसिद्ध अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर का नक्शा तैयार इन्होंने ही किया था। अपने स्थापत्य और भव्यता के कारण इस मंदिर का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। सवाल नंबर 2, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी? राम मंदिर की इमारत को बनाने का काम अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को दिया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा के बाबा प्रभाशंकर सोमपुरा ने ही प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अब चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। चंद्रकांत सोमपुरा के मुताबिक इस मंदिर में 3 गुंबद होंगे और मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। पौराणिक पात्रों सीता, लक्ष्मण, गणेश, हनुमान के लिए अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे। इस मंदिर के निर्माण में 6 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगेगा। अगर इस मंदिर के निर्माण में लगने वाले समय की बात की जाए तो सोमपुरा के मुताबिक ये मंदिर आगामी 3 से 4 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही इस इमारत में 366 खंभे होंगे और सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। सवाल नंबर 3, राम मंदिर किस शैली में बनेगा? अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर अपने मूल डिज़ाइन से तकरीबन दुगने आकार में होगा। मंदिर के वास्तुकार शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के पिछले साल के फैसले के बाद मंदिर के डिज़ाइन को संशोधित किया गया है। वास्तुकार ने बताया कि मंदिर को नागर शैली में बनाया जाएगा। इसमें 5 गुंबद होंगे। इससे यहाँ अधिक संख्या में श्रद्धालु आ पाएंगे। पहले के डिज़ाइन में 2 गुंबद की परिकल्पना की गई थी। वास्तुकार के मुताबिक एक बार काम शुरू हो जाने पर अगले 3 साल में परियोजना पूरी हो जाएगी। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला में 3 में से एक शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना। इस प्रकार के मंदिर में सबसे ऊपर शिखर होता है जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। मंदिर में 2 भवन गर्भगृह और मंडप भी होते हैं। गर्भगृह ऊंचा और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाघर बनी होती है जिसमें मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। सवाल नंबर 4, वर्तमान समय में रामलला के मुख्य पुजारी कौन है? वर्तमान समय में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं। आचार्य सत्येंद्र दास के रामलला विवादित स्थल में पुजारी बनने की घटना इतिहास के कुछ पन्नों से भी धूल हटाती है। 1992 में रामलला के पुजारी महंत लाल दास थे। उस समय तक रिसीवर को रिटायर्ड जज को रिपोर्ट करना होता था। फरवरी 1992 में जब रिसीवर का निधन हुआ तब राम जन्मभूमि के विवादित स्थल की जिम्मेदारियां जिला प्रशासन के पास गईं और तब महंत लाल दास को हटाए जाने की चर्चाएं थी।
बचपन में दास अपने पिता के साथ अयोध्या आया करते थे और अभिराम दास जी से मिला करते थे। यह अभिराम दास वही हैं जो 1949 में विवादित स्थल पर रामलला की प्रतिमा स्थापित करने वाले बैरागियों में शामिल थे। सत्येंद्र दास इनसे प्रेरित होकर साधु बनना चाहते थे और पढ़ाई के भी इच्छुक थे। उनके पिता ने उनकी इस इच्छा का सम्मान दिया और दास ने घर छोड़कर 1998 में अयोध्या का रुख किया। सत्येंद्र दास के परिवार में एक भाई और एक बहन थी जिससे नाता बना रहा। खुद दास मौक़ों पर परिवार से मिलने जाते रहे, जबकि उनके भाई और अन्य परिजन भी उनसे मिलने आते जाते रहे। 1975 में दास ने आचार्य की डिग्री हासिल की और 1976 में वह संस्कृत के अध्यापक हो गए। सवाल नंबर 5, रामलला के मुख्य पुजारी का वेतन कितना है? राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को 13,000 मासिक वेतन मिलता है। बता दें कि बीते साल अगस्त से पहले उन्हें 12,000 रुपये मिलता था। इसके बाद उनके वेतन में 1,000 रुपये की प्रति महीने की वृद्धि की गई। 6 दिसंबर 1992 के बाद से लगातार 28 साल से आचार्य सत्येंद्र दास रामलला की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। 1992 में उनकी सैलरी 100 रुपये हुआ करती थी। 83 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास के साथ रामलला की सेवा में 4 सहायक पुजारी और 4 कर्मचारी भी लगे हुए हैं। इन पुजारियों और कर्मचारियों को 7,500 रुपये से 10,000 रुपये तक का वेतन दिया जा रहा था। इनकी तनख्वाह में भी बीते साल 500 रुपये की वृद्धि की गई। रामलला को 30,000 रुपये मासिक भत्ते के तौर पर मिलता था। बीते साल ये भत्ता 26,200 रुपये था। इससे इजाफा किया गया। इसके अलावा रामलला के भोग के लिए 800 रुपये बढ़ाए गए। इसके अलावा रामलला की रोजाना होने वाली पूजा अर्चना, उनकी सामग्री पर खर्च होने वाली राशि में भी वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद वर्तमान में यह राशि 1.2 लाख रुपए हो गई, जिसका भुगतान प्रति माह किया जाता है। पहले यह राशि 93,200 रुपये थी। सवाल नंबर 6, राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण में मुख्य संरचना सहित लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरजी महाराज ने बताया कि राम मंदिर लगभग 3.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। विशेषज्ञ और इंजीनियर की मंदिर की नींव के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य राम मंदिर के निर्माण की लागत 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए आकी गई है, जबकि पूरा परिसर 1100 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं आएगा। हालांकि अभी यह अनुमान है कि इससे ज़्यादा या कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण शुरू हो गया है। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की के विशेषज्ञ, L&T टाटा समूह के विशेषज्ञ इंजीनियर परिसर की मजबूत नींव की योजना तैयार करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं।